हमारे देश में बाबा का कल्चर हमेशा से चलते आया है। ना जाने कितने बाबा ये स्पिरिचुअल गुरुज कितने अपराध में फंसते आए हैं, रेप, किडनैपिंग, मर्डर, आप सबको पता ही है। फिर भी मार्केट में जैसे ही कोई नया बाबा आता है तो लोग उसे अपना मसीहा मानने लगते हैं, भगवान का स्वरूप मानने लगते हैं। आज आपको ऐसे ही एक बाबा के बारे में बताऊंगा जिसने ऐसे संगीन अपराध तो किए, उसके बाद वो देश छोड़ के भाग गया और अपना खुद का देश बना लिया, अपना खुद का साम्राज्य बना लिया, जिसे वो कैलासा कहता था। वो अपने आप को शिव जी और कृष्ण भगवान का स्वरूप बताता था। बड़ी बड़ी बीमारी को ठीक करना हो या फिर आंखों की रोशनी को लौटाना हो, बाबा ये सारे चमत्कार करता था, ऐसा उनका दावा था। इनके फॉलोवर्स भारत में तो थे ही, बल्कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस जैसे देशों में भी इनके भारी मात्रा में फॉलोवर्स थे। ये है स्वामी नित्यानंदा। 2023 अमेरिका में यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें बड़े बड़े देशों के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें एक लेडी आती है जो अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा का रिप्रेजेंटेटिव बताती है। I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador, Vijayapriya Nityananda. पीतांबर वेश में, माथे पे जटा, ऐसा लग रहा था कि वो हमारे भारत देश को रिप्रेजेंट कर रही है, बट ऐसा नहीं था। उनका कहना ऐसा था कि भारत देश उनके लीडर को यानी कि नित्यानंदा को परेशान कर रहा है, इसके लिए उन्होंने अपना खुद का देश बना लिया। जब ये सारी चीजें लोगों के सामने आई तो लोग हैरान हो गए, कैसे एक रेपिस्ट, एक फ्रॉड जिसने अपना खुद का साम्राज्य बना लिया, खुद का देश बना लिया, और उस देश पे उसका नेशनल फ्लैग भी है, उसका करेंसी भी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी है। आइए इस केस स्टडी में अच्छे से बात करते हैं। नित्यानंदा स्वामी का असली नाम अरुचरम राजाशेखरम था, जो आगे जाके उसने बदलने स्वामी नित्यानंदा कर लिया था। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे उसने अपना नाम चेंज करके स्वामी नित्यानंदा रख लिया। उनका जन्म 1 जनवरी 1978 में तमिलनाडु के तिरुवल्लमलाई में हुआ था। बचपन से ही नित्यानंदा स्पिरिचुअलिटी में काफी ज्यादा इन्वॉल्व था। उस टाइम पे तिरुवल्लमलाई में एक महान योगी रहा करते थे, योगीराज योगानंद पुरी। नित्यानंदा उन्हीं के तरीके के सारी शिक्षा लेता था और उन्हीं के गुरु योगीराज योगानंद पुरी जी ने एक भविष्यवाणी की थी कि नित्यानंदा आगे जाके बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जैसे जैसे नित्यानंदा बड़ा हुआ, उसने अपनी पढ़ाई डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल में कंप्लीट की और कुछ साल बाद जब उसके गुरु की मृत्यु हो गई तब वो बेंगलोर शिफ्ट कर गया। उसके बाद से उसके गुरु को सिखाए सारे ज्ञान को लोगों में बांटने लगा और लोग उसे महान संत मानने लगे। कई सारे लोग उनके साथ आके बैठने लगे, उनके साथ आके जुड़ने लगे और ऐसे करते करते 2003 में बेंगलोर में अपना एक पहला आश्रम शुरू कर दिया। इसका नाम था नित्यानंदा ध्यान पीठम। उसके बाद से वो रुका नहीं, उसने लोगों को जुड़ना शुरू किया। नित्यानंदा मेजरली इंग्लिश लैंग्वेज में प्रवचन देता था। इसकी वजह से हमारे देश में तो उसके फॉलोवर्स थे ही, और तो और विदेश में भी काफी मात्रा में इसके फॉलोवर्स थे। When I close my eyes or blindfold, if I concentrate on third eye, I fall into samadhi, where I can see the whole universe. उसे अच्छे से पता था कि विदेश में श्री कृष्ण भगवान को काफी ज्यादा मानते हैं लोग, तो वो अपने आप को श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप बताता था ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा फॉरेन के फॉलोवर्स मिल सके। और फॉरेन के लोग डोनेशन भी डॉलर्स में देते थे, तो नित्यानंदा की कमाई वहां ज्यादा होती थी। और इसी साल 2003 में एक आश्रम की स्थापना अमेरिका के लॉस एंजलिस में भी उसने कर दी। वो अपने प्रवचन में काफी बड़े बड़े क्लेम करता था, जैसे कि उसने सूर्य उदय को, सनराइज को 40 मिनट्स तक डिले कर दिया। I told the sun, don't come out till I finish the Dwajarohana. And today 40 minutes sunrise late. और तो और उसने ऐसा भी कहा कि वो अपनी शक्तियों से पशु पक्षियों से बात कर सकता है। Phonetic, linguistic, capable vocal cord for lions and tigers. उसने ऐसा भी कहा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की एनर्जी मास की फॉर्मूला E=mc² को उसने रॉन्ग बताया। E equal to not mc square. Cannot be mc square. और ऐसा भी कहा जाता है कि नित्यानंदा ने अपनी तीसरी आंख से 82 बच्चों का आंखों की रोशनी लौटा दी, यानी कि उसका ब्लाइंडनेस ठीक कर दिया। ऐसे बड़े बड़े क्लेम किया नित्यानंदा ने, और ऐसा कर करके पूरे देश भर में उसने स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग गेन कर ली। अभी तक तो सारी चीजें स्मूथ चल रही थी, और अब साल आता है 2010 का। यहाँ से नित्यानंदा की तकलीफें काफी ज्यादा बढ़ने वाली थी। मार्च 2010 को नित्यानंदा का ड्राइवर सन टीवी को कुछ फुटेजेस देता है। सन टीवी उस टाइम पे टीवी न्यूज चैनल हुआ करता था। उस फुटेजेस के अंदर नित्यानंदा लड़कियों के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में दिख रहा था। सन टीवी ज्यादा कुछ सोचे बिना ये वीडियो को टेलीकास्ट कर देता है, और देखते ही देखते ये वीडियो तमिलनाडु के अंदर वायरल हो जाता है। वीडियो में जो लेडी दिख रही थी वो तमिल फिल्म की एक्ट्रेस रंजीता थी, और नित्यानंदा ने ये वीडियो के बचाव में ये वीडियो को फेक बताया और उल्टा सन टीवी पे लॉसूट फाइल कर दिया। और जिस ड्राइवर के थ्रू ये वीडियो निकली थी उसे जान से मार देने की धमकी भी दी गई। has taken and blackmailing us through the showing the video and saying that they will file false complaints and arrest me. So for all these crimes we have filed a complaint. और इसी साल यूएस की एक लेडी आरती राव, जो नित्यानंदा की स्टूडेंट रह चुकी है, उसने नित्यानंदा पे एक आरोप लगाया कि उसने 5 साल तक उसके ऊपर यौन शोषण किया, यानी कि उसके ऊपर रेप किया है, और उसने इंडिया में उसके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज कर दी। इसके बचाव में नित्यानंदा ने कहा कि वो लड़की मेरे पास खुद आती थी ये सब करने के लिए। फॉरेन में नित्यानंदा अपने आप को कृष्ण भगवान कहता था और लड़कियों को गोपिया कहता था, और उनके साथ मन चाहे चीजें करता था। नित्यानंदा की मुश्किलें हर जगह से बढ़ने लगी थी, वो हर जगह से फंसने लगा था, और सिचुएशन की गंभीरता को देख ये केस सीआईडी को सौंप दिया जाता है। सीआईडी उसे 3 महीने के लिए गिरफ्तार भी कर लेती है। जब वो जेल से
से बाहर आता है तो एक चौंका देने वाला बयान देता है। वो कहता है कि ना ही वो मेल है ना ही वो फीमेल है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है जिसका उस पर आरोप लगाया गया है। जेल से बाहर आने के बाद वो अपना प्रवचन करते रहता है और नए नए आश्रम खोलते रहता है और एक आश्रम गुजरात के अहमदाबाद में भी खोलता है जिसका नाम रहता है योगिनी सर्वज्ञ पीठम। 2019 के नवंबर के महीने में एक ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से नित्यानंदा देश छोड़ के भाग जाता है। तमिलनाडु के एक कपल ने चेन्नई हाईकोर्ट में कंप्लेंट दर्ज करते हैं जिसमें उनके 3 बच्चों को पेरेंट्स के बिना परमिशन के बेंगलोर के नित्यानंदा के आश्रम में शिफ्ट करके अहमदाबाद गुजरात भेज दिया जाता है और अब अहमदाबाद आश्रम में पहुंचने के बाद उनके साथ कांटेक्ट करने नहीं दे रहे। इन शॉर्ट उनके ऊपर किडनैपिंग का केस ठोक देते हैं। इस वजह से नित्यानंदा को कई बार कोर्ट हियरिंग में बुलाया जाता है बट नित्यानंदा कभी भी कोर्ट हियरिंग में हाजिर नहीं होता है। जब गुजरात पुलिस के तहकीकात में लगती है तब पता चलता है कि वो देश छोड़ के भाग गया है। अब जो गुजरात पुलिस भी ये तहकीकात में उतर गई थी तो गुजरात पुलिस, तमिलनाडु पुलिस और सीआईडी तीनों मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाते हैं उसकी लोकेशन ढूंढने के लिए। तो इंटरपोल से पता चलता है कि वो साउथ अमेरिका के इक्वाडोर शहर में कहीं पे छुपा हुआ है। जब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने की कोशिश की गई तब किसी को कुछ पता नहीं चला। कुछ समय बाद एक वेबसाइट आती है kailasa.org। ये नित्यानंदा की वेबसाइट होती है जिसमें पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट में एक इक्वाडोर आइलैंड पे उसने अपना पूरा देश बना दिया है, जिस देश के अंदर उसका खुद का नेशनल फ्लैग है, खुद की करेंसी है, खुद का रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा कोई नॉर्मल देश का होता है। जैसे शिवजी का घर कैलाश है उसी तरह नित्यानंदा ने अपने देश का नाम कैलासा रखा है। इस वेबसाइट पे नित्यानंदा ने अपने देश कैलासा को सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र बताया है। बट सवाल आता है वहां जाए तो जाए कैसे। दिसंबर 2020 नित्यानंदा ने ई वीजा और फ्लाइट का भी अरेंजमेंट करवाया, ऐसा उसका कहना था। From today, you can start applying for Kailasa visa. You have to reach Australia on your own. From Australia, Kailasa has its own chartered flight services. You will be taken to Kailasa by Kailasa's own private chartered flight services. उसके वेबसाइट पे आपको हॉस्पिटल, डिफेंस, एजुकेशन, हाउसिंग जैसे कई सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे जैसे कोई सरकारी वेबसाइट पे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजों की प्लानिंग वो कई सालों से कर रहा था और उसे पता था कि वो कभी ना कभी फंसने वाला है। और हमने कई बार अमेरिकी गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसकी लोकेशन ढूंढने की ट्राई की बट अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला। जब से उसके घोटाले लोगों के सामने आने लगे थे तब से उसने सटीक प्लानिंग करना चालू कर दिया था। उसने लोकेशन इक्वाडोर चुना, 6 सालों में पूरा अपना साम्राज्य बनाया और रफू चक्कर हो गया। कई बार उसके लिए छानबीन करवाई गई, उसके बताए लोकेशन को ढूंढा गया बट आज तक कुछ पता नहीं चला। जब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को वेबसाइट के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि कोई वेबसाइट बनाने से कोई देश नहीं बना लेता, ऐसा कोई साबित नहीं होता। और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नित्यानंदा एक भगोड़ा है, किसी दूसरे देश में जाके वो छुप गया है। ये सारी चीजें हो ही रही थी और सारे लोग नित्यानंदा को फेक बता ही रहे थे। तब नित्यानंदा की तरफ से ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से सब लोग हैरान हो जाते हैं। 2023 फरवरी के महीने में अमेरिका में एक नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाया जाता है जिसमें सस्टेनेबिलिटी पे बात चलने वाली होती है। इसके लिए देश भर में कई सारे इंपॉर्टेंट लोगों को इन्विटेशन दिया जाता है जिसमें कैलासा को रिप्रेजेंट करते 7 लोग वहां पहुंच जाते हैं। ये उनके लिए काफी अच्छा मौका होता है सबके सामने आने का और ये वैसे ही करते हैं। उन 7 लोग में से एक लड़की सामने आती है जो अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा का एम्बेसडर बताती है। उनका नाम रहता है प्रिया नित्यानंदा। पीतांबर साड़ी पहने हुई, माथे पे जटा, ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी पर ऐसा नहीं था। People and sustainable development. I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador, Vijayapriya Nityananda. इन्होंने कॉन्फ्रेंस में काफी सारे बातें रखे जैसे कि इन्होंने कहा इनका देश सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहा है और इनके देश के लीडर को यानी कि नित्यानंदा को देश से बाहर निकाल दिया गया है और हमारी मदद करे, ऐसे काफी सारे बातें करे उन्होंने कॉन्फ्रेंस में। सोचो आप, एक यूएन कॉन्फ्रेंस में चुनिंदा लोगों को इन्विटेशन रहता है, उसमें ये लोग कैसे पहुंच गए और अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर दिया। ये खबर देश भर में आग की तरह फैल गई और सारे लोग खाली इसी की बात कर रहे थे। कैसे रातों रात एक रेपिस्ट, एक धोखाधड़ी का आरोपी रातों रात अपना नया देश बना लेता है। और आज की तारीख में भी नित्यानंदा के सारे सोशल मीडिया पूरी तरह एक्टिव है, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, वो पूरी तरह एक्टिव है वहाँ पे। हमारी गवर्नमेंट ने कई बार नित्यानंदा को वापस लाने की कोशिश की बट आज तक उसको कोई पता नहीं चला। आपको क्या लगता है, इसने सच में अपना देश बना लिया है? कमेंट में जरूर बताना और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके जाना।